ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 अगस्त 2023। वरदान है, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? स्थूल प्रसन्नता की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर बहुत सुंदर रहना चाहिए, उसमें सारे साधन रहना चाहिए। जब घर से बाहर निकलते हैं, भले 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, वो क्लीन रहना चाहिए। जो कपड़े पहनते हैं वो क्लीन और आयरन लगाया हुआ रहना चाहिए। शरीर भी सुंदर रहना चाहिए। ऐसे स्थूल रूप में धन से या क्लीनिंगनेस से, कपड़े से परफेक्ट रहना चाहते हैं, ताकि हम दुनिया में बहुत सुंदर दिखें, लोगों के लिए हम अट्रैक्ट हो, हमारा घर उनको अच्छा लगे, जो लोग आते हैं उनको शरीर के रूप में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे। इसके तरफ हमारा ज्यादा अटेंशन जा रहा है। समझ लीजिए आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, सारे साधन हैं, टीवी, फ्रिज, मिक्सी, सब। अब क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, व्हीकल है, ड्राइवर है, सब कुछ है। ये तो स्थूल हो गया। बाबा कहते रूहानी प्रसन्न था। जैसे वो प्रसन्न रहना है, स्थूल साधन चाहिए ना, व्यक्तियां भी चाहिए ना, परिवार। मैं, मेरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, जो भी है परिवार, माना तन धन जन। उसके साथ आत्मा भी प्रसन्न रहना चाहिए। आत्मा के पास सप्त गुणों का इतना स्टॉक रहना चाहिए, आप हर रोज उस सुख का अनुभव करो। समझ लीजिए आपके पास सारा ग्रोसरी से, वेजिटेबल से, सब कुछ है। आपके घर वालों ने कुछ कहा तो आप बना के दे सकते हैं ना। कोई रिश्तेदार आ गए, उनको आप ट्रीट कर सकते हैं ना। एक्स्ट्रा बेड है, बाथरूम है, जो भी है, जिस समय जिनको जो चाहिए आप देकर उनको खुश करके भेज सकते हो। ऐसे ही बच्चे याद रखना, आप अपना परिवार और जो आपका रिलेशंस घर में आते हैं उनको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं आप, और उसके लिए कर्म भी कर रहे हैं। ऐसे ही हर रोज आपके इस कनेक्शन में जो भी आत्माएं स्थूल और सूक्ष्म में, भले आपके सामने, बाय व्हाट्सएप, बाय फोन, बाय सूक्ष्म स्थूल, जहां भी आप ऑफिस में जाते हो, मार्केट में जाते हो, जहां भी जाते हो, उन लोगों को उसका अनुभव कराना है। जैसे कि कोई व्यक्ति, उसके पाँव में कौडंग लगा है तो क्या होता है? कचरापन हाथ बैग में है, गंदगी है, तो वही बदबू आएगा ना लोगों को। वही क्लीन है, क्लीन कपड़ा पहना है, सेंट स्प्रे किया है, तो क्या होता है ना, इनको भी खुशबू का एहसास होता है। उनका जो एरिया में जो भी आत्माएं आते हैं उनको भी खुशबू आता है। भगवान कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे शरीर का चमड़ी व्हाइट है, बहुत अच्छा। शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहना है वो व्हाइट, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गहने पहने हो, बहुत अच्छा। सेंट भी स्प्रे किया है, बहुत सुंदर। हाथ में बहुत अच्छा फ्रूट है, पानी है, या भगवान का प्रसाद लड्डू है, सब कुछ ठीक है। अंदर के मन बुद्धि टेंशन में है, चिंता में है, दुखी है, जलसी है, विकार के वशीभूत है, तो
उसका असर भी आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को जरूर होता है। तो हर रोज अपने घर में वो कपड़े के लिए, शरीर के लिए, उसी सभी के लिए ट्रीटमेंट देते हो ना, वो सभी ट्रीटमेंट देकर वो साधन लेकर दुनिया में जाती हो ना। ऐसे ही हर रोज अमृत वेले मन बुद्धि आत्मा को क्लीन करो, विशेषता को धारण करो और सर्व प्राप्ति स्वरूप माना क्या है, ठीक से सुन लीजिएगा। जिस दिन आप जिस जगह पर अपने मन को लेकर जा रहे हो सारे विश्व में, उन सभी लोगों को जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान आपके पास रहना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर आता है, कितना भी पेशेंट आने दीजिए, अनुभवी, उनको समस्या मालूम है, प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देते हैं, इसलिए पूछने का जरूरत नहीं है। तो आप जहां भी जाते हो, वो सारे आत्माएं सहित पंच तत्वों का जो समस्या का कारण भगवान जानता है। तो आप साधन बनेंगे, आपके द्वारा उनको क्या मिलेगा, रूहानी शांति और शक्ति मिलेगा, उनको अनुभूति होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पर्स में एक सिर दर्द का टैबलेट है, आप बस पर जा रहे हैं, उस समय किसी को सिर दर्द आया, नहीं तो आपके पास पानी है, पूछते हैं, भले वो आपका रिश्तेदार हो, पहचान वाले हो, कोई, वो ऐसे नीचे सिर नीचे करके बैठे हैं, समझ लीजिए बस पे आपके बाजू में बैठे हैं, आप पूछते हैं क्या हुआ बहन जी, सिर दर्द है, मेरे पास टैबलेट है, दे दूं? हाँ दे दो। वो टैबलेट्स लेते ही उनका सिर दर्द कम होगा, सब सब वो समझ 10-15 मिनट में थोड़ा कम हो रहा है। तो क्या करते हैं, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत समय से मुझे सिर दर्द आ रहा था, आपके टैबलेट्स द्वारा मेरा सिर दर्द कम हो गया। याद रखिएगा, आप रूहानी डॉक्टर को हर जगह पर भगवान आपको भेजता है, इसका मतलब वहां का जो पेशेंट है, भगवान के बच्चे हैं, भगत हैं, जिन्होंने रूहानी डॉक्टर सर्जन के पास एप्लीकेशन डाला है, ये बीमारी है, आपके द्वारा निराकार रूप में शांति और शक्ति देकर उनकी समस्या का समाधान भगवान कराते हैं, आप साधन बनते हैं। तो इसीलिए अपने मन को ऐसे सेट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको पहले ये अनुभव होना चाहिए, आपके द्वारा वो रूहानी शांति अनुभूति मन द्वारा, बुद्धि द्वारा और आपका फेस द्वारा, बॉडी द्वारा फ्लो हो रहा है। जैसे डॉक्टर को देखते ही, उन्होंने जो स्टेथोस्कोप डाला है, व्हाइट जो कोट पहना है, उसको देखते ही पता चलता है नहीं डॉक्टर है। तो उन लोगों को पता चले या ना पता चले, कभी कभी मैंने देखा है मेरी ईश्वरी जिंदगी में, जहां भी कोई एक जगह पर जाते, भले हम लौकिक में जा रहे, कहाँ भी, भले बस में, जहां भी है, वहां कुछ इंसिडेंस होता है, परिस्थिति आता है, विघ्न आता है, डिस्टर्बेंस होता है, अब आप योग करते बैठो, वहां का वातावरण क्लियर हो जाएगा। लेकिन किसी को भी पता नहीं चलेगा आपके कारण हो हुआ है, किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन अंदर से अंदर आप बाबा को कहते हो, बाबा थैंक यू, इसके कारण क्या है। इसके साथ मेरे जिंदगी में ये भी अनुभव है, कोई कोई हमारे बाबा की बच्ची जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनको जब समस्या आती है, हमको इनडायरेक्टली कहाँ से पता चलता है, हम योग करते हैं, बाबा को कहते बाबा ऐसा ऐसा है, बाबा ठीक कराता है। हमको मालूम है बाबा ने हमको निमित्त बनाकर किया, लेकिन हम उनको कहते नहीं है, तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते हैं, लेकिन बाबा ने मुझे यूज किया है ना, वो सेटिस्फेक्शन मुझे रहता है। तो ऐसे उनको अनुभूति होना है, आपको अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सिंपल। आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको भोजन बना के खिलाना है, आपका तबीयत तो पहले ठीक होना चाहिए, आपका पेट भरा हुआ रहना चाहिए, आपको कोई दर्द नहीं रहना चाहिए, तभी तो आप दे सकते हो। ठीक है, आप योग कराने के लिए बैठे हो, आपको ही नींद आ रहा है, तो उन लोगों को योग का अनुभूति कैसे करा दे बताइए।
आपका मन ही इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, ज्ञान सुनाने के लिए बैठेंगे, आपका माइंड उस तरफ जाएगा। तो भगवान का जो ज्ञान है, निमित्त आत्मा को जो देना है, ज्ञान के साथ जो शक्ति अनुभूति कराना है, उसकी तरफ आपका अटेंशन कहाँ रहेगा बताइए। आप ऑफिस में हैं, ड्यूटी पर हैं, सीरियस मीटिंग है, लेकिन आपके बेटे को आईसीयू में एडमिट किया है, तो आपका अटेंशन कैसा रहेगा? कहाँ रहेगा? बेटा बेटा क्या हुआ क्या हुआ? आपका अटेंशन मोबाइल की तरफ, किसी का फोन आ रहा है क्या, इमरजेंसी है क्या? तो आप ही पेशेंट बन गए ना। आप ही वहां दुख का वायुमंडल, टेंशन का वायुमंडल बनाने के लिए निमित्त बन गए ना। इसीलिए आपको पहले कोई भी चिंता, कोई भी समस्या, कोई परिस्थिति विघ्न नहीं होना चाहिए। भी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है क्या? यस। कैसे हो सकता है भाई जी? हमको तो एज हो गई है, पुराने हो गए, इतना दर्द है, बीपी है, शुगर है, इतना समस्या है, तो सर्व प्राप्ति संपर्क कैसे बनेंगे? यस। आपके घर में आपके पहचान वाले पोते आते हैं, बहुत अच्छा रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तब आपको कोई दर्द का एहसास होता है? तब कोई अपने वाले आते हैं तो घर में कितना खुश होते हो, ऐसे उछलते हो, कितना वैरायटी का भोजन बना के खिलाते हो, तब दर्द की तरफ आपका अटेंशन रहेगा? ये ना, इसीलिए भगवान कहते हैं बच्चे, यथार्थ विधि से ईश्वरीय सेवा करते चलो, उसमें भगवान सा शक्ति मिलता ही जाता है, आप दुआ मिलता ही जाता है। तो आपके पास रूहानी प्रसन्नता कितना है, ये चेक करो। कितना व्हीकल है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना बंगलो है, कितना कपड़े हैं, कितना गहने हैं, कितना परिवार वाले हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, पति क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, उनके पास क्या है? नो। आपने इस जन्म में आपने कमाई किया हुआ जो राजयोग का अनुभूति से जो आप सेटिस्फाइड है, संतृप्त है, भोजन सेटिस्फाइड, भले आपने चावल और रसम खाया है, संतृप्त। किसी को 36 प्रकार का भोजन मिलेगा तो भी संतृप्त नहीं होंगे वो। क्यों? उनको कुछ बीमारी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, और किसी को सेवा करना है तो पहले आप रूहानी जो प्रसन्नता में, माना बाबा से जो ले रहे, उसमें पहले सेटिस्फाइड रहो, संतृप्त रहो, तभी आप किसी को दे सकते हो। चेक करो, वो स्थिति में आप स्थित रहेंगे, ऑटोमेटिकली सेवा होता रहेगा। आज बाबा ने एक सुंदर बात कही। पहले हम क्या करते थे, किसी को भगवान का पहचान देना है तो ज्ञान दे दो, पॉम्पलेट्स दे दो, गिफ्ट दे दो, टोली दे दो, माउंट आबू में लेकर जाओ, फंक्शन में इनवाइट करो, राखी में उनको इनवाइट करो, हाथ में राखी का टाई करो, कोर्स दे दो। कितना वैरायटी का करते थे। नहीं तो हाँ, हम रास्ते पर जा रहे हैं, आगे आत्मा आ रहा है, मेरे द्वारा शक्ति आत्मा तक जा रहा है, इस संकल्प भी करते थे। अब आज कह रहे कुछ भी नहीं, असंतृप्त रहो, संपन्न रहो, रूहानी रूप में मस्त रहो, वो ऑटोमेटिकली उन तक जाकर पहुंच जाएगा। सेवा ऑटोमेटिकली सहज सदा सभी एरिया में इजीली हो जाएगा। आप अपने स्वरूप में स्थित रहो, अब कुछ करने का जरूरत नहीं। आप क्लीन है, वाइट है। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, दिखाते हैं ना, कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक बहन वाइट कपड़ा पहने, इतना चमक रहा है, सभी लोग देखते हैं। क्यों? आप चाहिए तो देख लीजिएगा, स्टेज पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, शिवानी बहन का फेस देखते ही बात नहीं करने का, उनको भाषण स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है, फेस देखते ही कैसा लगता है। प्रकाश मणि दादी जी का फोटो देखते ही कैसे लगता है, राइट? ऐसे ही वो झलक पलक, संतृप्तता, प्रसन्नता, खुशी, आनंद, प्यार, स्नेह, शक्ति, शांति आपके द्वारा फ्लो होने का माना वो आप अनुभव कर रहे हो। यू आर सेटिस्फाइड, आप किसी को देने के लिए यू आर सेटिस्फाइड, माना आपका पुरुषार्थ, आपकी सेवा, आपकी साधना, इससे आप पहले सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो फल को आप अनुभव कर रहे हो। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सब कुछ मुझे बाबा से मिल गया है, उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरे पास जितना भी गहने हैं, जितना भी अच्छा कपड़े हैं, बहुत सुंदर कपड़ा है जो वैल्यूएबल, उसको मैंने पहन लिया, सब कुछ है मेरे पास। तो ऐसे भगवान का सभी खुशी का अनुभवी आप बनो, तो साधना, पुरुषार्थ, सेवा,
विकर विनाश सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो बाबा आज दिन ब दिन आप बाबा का वरदान देख लीजिएगा, मुरली देख लीजिएगा, बच्चे आप खुश रहो, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप ही दुखी में रहेंगे और भाषण करेंगे और वाइब्रेशन का क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो कैसे मिलेगा बताइए? दूसरों को खुशी का अनुभव कैसे होता है? आप खुद गुस्सा करते हो और गुस्से के बारे में भाषण करते हो, उसका असर किसी के ऊपर पड़ जाता है क्या? नहीं है ना। उसके बदले आप शांत रहो, भाषण करने का जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सेवा हो जाएगी। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न, परमात्मा प्राप्ति से, धन से नहीं, भोजन से नहीं, कपड़े से नहीं, गांव घूमने से नहीं, परमात्मा का प्राप्ति करना है तो परमात्मा ने दिया हुआ शक्ति, भोजन खाना है, उससे पेट भरना है। तो हर बार दिन ब दिन ज्यादा 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 खाते ही रहना चाहिए। जितना भी खाते हो उतना संतृप्त होते हो। वैरायटी भोजन हर रोज बाबा देते हैं। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्ति स्वरूप है, सारा संबंध हर सेकंड पर बाबा का सहयोग, सर्व प्राप्ति माना ऐसा नहीं कि स्थूल सूक्ष्म में, आत्मिक रूप में सब गुणों का अनुभव आपको हो रहा है, सर्व शक्ति आपको मिल रहा है। सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्मा तक पहुंचते हैं। वो देने के लिए संकल्प नहीं कर रहे, वो सोच भी नहीं रहे, वो प्राप्ति का अनुभव में है। जैसे हमारे माताएं कहते हैं ना, देखो मेरा कपड़ा कितना सुंदर है, मेरे गहने तो वो कितना सुंदर है, माना अपने पास जो जायदाद है उसमें वो सेल्फ सेटिस्फाइड। ऐसे ही और किसी को देने के लिए आप सोचना मत, लेकिन वो परमात्मा सुख में अपने मन बुद्धि को लगाकर आप संतृप्त हो जाओ, प्राप्ति का एहसास हो। भाई संतृप्त हो कहना नहीं, वो प्राप्ति का एहसास होने के कारण आपका मन बुद्धि और कहाँ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिल गया ना। जब मिल गए तो वो बाहर क्यों जाएगा बताइए? जब आपको प्यास लगी है पानी के लिए जाते हो, पेट खाली है भोजन के लिए जाते हो, जब आप एसी में ही हो, बहुत अच्छा वायुमंडल में हो, तो बाहर जाने का इच्छा क्यों होता है? बाहर है तो एसी में आने का इच्छा होता है, जब एसी में है तो बाहर जाने का इच्छा क्यों होना चाहिए? तो इसके पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए एसी का सुख क्या है, बाहर का सुख क्या है। बाहर बहुत समय रहने के बाद एसी के अंदर वो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। ऐसे ही बच्चे अपने मन रूपी साधन को सदा एयर कंडीशन बाबा के साथ कनेक्शन में रखो, अन्य आत्मा तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। उसके लिए आप कुछ नहीं करते हो, आप वो स्वरूप में भी सुख में आराम से हो। ठीक है, मैं मेरा एक्सपीरियंस कहता हूँ। आज जब मैं बाहर गया था, आज और कल लौकिक में, आज वॉकिंग के लिए भी गया था। बेंगलुरु में क्या होता है, जो बड़े बड़े सिटी में आगे कोई पहचान वाले हैं तो भी बात नहीं करते। ठीक है, तो कल और आज मैं जा रहा था, दो तीन लोग मेरे से हंसकर, हमारे यहाँ थोड़ा एक रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट माना क्या, कोई भी है ना थोड़ा स्माइल करते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, यूजुअली पहचान वालों। पहचान नहीं है तो भी ऐसे करते हैं, एक रिस्पेक्ट है पहले से जो चलता है। ठीक है, तो मुझे तीन चार लोगों ने माना स्माइल दिया माना मेरे साथ उनका पहचान है ऐसा स्माइल उन्होंने दिया। जैसे कि आपके आगे कोई आते हैं पहचान वाले हैं तो आप स्माइल देते हो ना। तो मैंने सोचा ये दो तीन आदमियों के पास मुझे कुछ पहचान ही नहीं, मैंने कभी इनको देखा ही नहीं, तो ये मुझे स्माइल क्यों दे रहे हैं, ऐसे हाथ ऐसे कश क्यों करे, विश क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया भाई। उसके बाद मैं घर में आके आईने में देखा क्या हो रहा है, तो मेरा फेस तो हंस रहा है, रूहानी स्माइल है। वो मुझे समझ में आ गया कि उनको देखकर मैंने स्माइल किया करके उन्होंने सोचा, ठीक से सुन लीजिएगा, उन्होंने सोचा कि मेरे मुख द्वारा स्माइल है इसलिए मुझे उनका पहचान है, ऐसे समझकर उन्होंने स्माइल दिया और विश की। लेकिन मेरा इरादा तो है नहीं, उनका पहचान तो है नहीं। लेकिन
हम जो वो स्वरूप में रहने के कारण, अंदर खुशी में रहने के कारण वो फेस में वो आता है, वो उसका रिस्पॉन्स करते हैं। अपनापन का एहसास उनको होता है, वो विश करते हैं। इसीलिए अंदर से आपको खुशी में रहना ये बहुत जरूरी है। तब आप सोचते हैं ऐसे क्यों हुआ? आपके वो एरिया में आते ही वो शांत हो जाते हैं। ऐसे भी एहसास आप चेक कीजिएगा। भले आप ऑफिस में हैं, मीटिंग में कोई जोर से गुस्सा कर रहा है, आप शांत रहो, स्लोली उनका ये ठंडा हो जाएगा। नहीं तो आप अपने कैबिन में बैठे हैं, बाजू में आपका बॉस चिल्ला रहा है, यहाँ बैठकर शांत रहो, तब देखो बॉस अपने आप ठंडा हो जाएगा। आपको मालूम है वो ठंडा क्यों हुआ। ऐसे एक्सपेरिमेंट करो। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। जैसे आम का पेड़ है, बहुत आम आया है, ऐसे बेंड हो जाता है, तो उसके नीचे जो भी लोग जाते हैं उनको क्या मिलता है? छाया भी मिलता है और खाने के लिए फल भी मिलता है। तो कितना खुश होकर जाते हैं। जैसे कि बाहर धूप है, थोड़ा उसके नीचे आकर रेस्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही बच्चे आज दुनिया में मनुष्य आत्माएं इतना दुख में है, इतना दर्द में है, रूहानी रूप में इतना टेंशन में है, आपके एरिया में आते ही तो क्या होंगे? शांत। जैसे समझ लीजिए आपके पास एक छत है, माना अम्ब्रेला है, जोर से बारिश आ रहा है, तो क्या होता है, कहाँ भी रुकने के लिए चांस नहीं है। तो कोई भी अनजान व्यक्ति भी क्या करता है, आपके नीचे आ जाता है और कहता है ये तो वहां तक ड्रॉप करेंगे क्या? वो आंखों से कहता है, भले मुख से नहीं कहता है, लेकिन आते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में अभी आप बाहर ही जा रहे हो, तो बहनें भी आते हैं आपके पास। क्यों? उस उतना बड़ा एरिया में आपका छोटा सा एक अम्ब्रेला आपको उस बारिश से प्रोटेक्शन देता है, वहां तक जाने के लिए आपको सहयोग देता है। ऐसा ही भाई बहनों, उतना आप रूहानी स्टॉक में जाएंगे, उनको वाइब्रेशन देंगे, जो आत्माएं जिस कर्म करने के लिए लौकिक में आते हैं ना, उनका काम सफल हो जाएगा। खुशी में रहेंगे। इतना शक्ति आप उनको दे सकते हो, जैसे आज पेन किलर मेडिसिन शरीर के लिए देता है, इंजेक्शन देता है, उतना आप उनको देना है। याद रखिएगा, आपको पहले सर्व प्राप्ति स्वरूप रहना चाहिए। आप ही अमृत वेले जाकर ये दे दो, वो दे दो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ऐसा है, वो ये आप नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी भगवान से संतृप्त है, सेटिस्फाइड है, वही ऐसे साधना सेवा कर सकता है। अंदर से प्रसन्नता। तो टेस्ट करते जाइएगा आपका स्थिति क्या है। ऐसी आपकी प्रसन्नता का वाइब्रेशन अपनी प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती। आपको तो अनुभव होता ही रहता है, साथ में उनको भी, उनका तन भी शांत, मन भी शांत, दोनों को अनुभव होता है। माना मन के लिए शांति, तन के लिए शक्ति का अनुभूति उनको कराता है। उनको अनुभूति होना है तो आपके मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, संस्कार द्वारा, शरीर द्वारा, वायुमंडल द्वारा उन तक जाकर पहुंचना चाहिए। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा। तभी आपके मन के अंदर गुस्सा है, आगे वालों को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, माँ बाप को, ऑफिसर्स लोगों को पता चलेगा ना कि आपकी गुस्सा है। जब गुस्सा उनको पता चलता है, क्या शांति पता नहीं चलेगा? शक्ति पता नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। तो अपने को चेक करो, ऑलरेडी वहां दुख है, दुर्द है, गर्मी है, वहां और भी आप गर्मी डालना चाहते हो, या उस गर्मी को ठंडा करना? आग तो लगा है, बहुत जोर से लगा है, उसमें पेट्रोल डालते हो या पानी डालते हो? चेक करो आप कौन हो। स्लोगन। तो इस विधि को अपनाने के लिए, ऐसे आपका वो वरदान आपका होने के लिए आपको क्या करना है? जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, उन्हें कोई परिस्थिति खेल अनुभव होता है। स्मृति स्वरूप। स्मृति माना अटेंशन। क्या अटेंशन? बाबा कह रहा। आपको देखने का जरूरत नहीं, अपने आप वो हो रहा है, मैं घर में हूं,
मैं ऑफिस में हूँ, मैं कार में हूँ, इस गांव में हूँ, स्मृति बस अटेंशन उसकी तरफ देखने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो अंदर से चलता ही रहता है। ऐसे स्मृति क्या है, बाबा अपने बच्चों को जिनको भी जो देना चाहिए वो दे रहा है। क्यों? शांत। जैसे बच्चे क्या होता है ना, आज मेरे घर में मेरा पिताजी है, चुप, कुछ भी हरकत नहीं करते हैं। भले बीच में पिताजी घर से बाहर गए, उनको बच्चों को मालूम ही नहीं है, समझ लीजिएगा, ठीक है? नहीं है तो भी वो चुप रहते हैं। जब उनको पता चल गया कि पिताजी नहीं है, तो उनका ओरिजिनलिटी बाहर आता है। जैसे कि स्कूल में देखा होगा ना, टीचर स्कूल रूम में आते सभी लोग चुप, ठीक है? अभी बाजू में एक स्कूल क्लासेस है, यहाँ का साउंड उनको सुनाई देता है, तब पता चलता है बाजू के रूम में क्लासरूम में टीचर नहीं है। एक सेकंड में शांत हो गए, पता चलता है टीचर एंटर हो गए। उनको वहां से यहाँ आकर देखने का जरूरत नहीं है। इसे याद रखिएगा, जिस सेकंड आपके मन में भगवान का शक्ति है, भगवान के कनेक्शन है, योग है, याद है, सब विकार शांत हो जाएंगे, उसका वायुमंडल भी शांत होगा। सिंपल एग्जांपल बाबा के बच्चे देखो, आपके घर में फैन लगा था, ओके, ठंडा हवा हवा रहा था, ओके, करंट चला गया, तो करंट चला गया तो इतना गर्मी आने लगेगा, आपको पता चल फैन है, साधन है, रूम भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी न रहने के कारण जो रिजल्ट आपको इसके पहले मिला था अभी नहीं है। करंट आ जाएगा, फैन घूमने लगेगा, दोबारा वो स्थिति आएगा। ऐसे ही भगवान के साथ आपका कनेक्शन, करंट रेगुलर रहेगा, रेगुलर रहेगा तो फैन घूमता ही रहेगा, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी रुक गया तो क्या होता है, आपका अटेंशन गर्मीपन की तरफ जाता है। ऐसे ही भगवान आपके साथ में नहीं है तो तुरंत आपको क्या होगा, क्या होगा, दुख का अनुभूति होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सीता राम के साथ में थी, भले जंगल में थी, इतना सुख थी, क्यों? मेरे साथ राम भी है, लक्ष्मण भी है। टेंशन कहाँ हुआ, जब वो रावण के साथ में थी, क्योंकि मेरे पास न राम है न लक्ष्मण है। तो ऐसे ही हर कर्म में, हर समय में, हर सेकंड में, हर संकल्प में बाबा का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने का अनुभव निरंतर होते रहना चाहिए। इसके लिए मैं बाबा के साथ में हूँ, बाबा के अंदर बैठा हूँ, बाबा का शक्ति मेरे में आ रहा है, उन तक जा रहा है, उस आत्मा को मैं दे रही हूँ, प्रकृति में है। ये क्या है, पुरुषार्थ है, ये नहीं। बाबा कहते स्मृति स्वरूप ऑटोमेटिकली। यस, डॉक्टर जब सीनियर होता है, मैं डॉक्टर हूँ, ड्राइवर बस पर बैठा है, मैं ड्राइवर हूँ, भाई भोजन बना रही हूँ, बना रही हूँ, बना रही हूँ, बना रही हूँ, कहना पड़ेगा क्या? नो। स्मृति मानस सूक्ष्म रूप में उस व्यक्ति और शक्ति के साथ, वो कर्म के साथ, वो ज्ञान के साथ अब जुड़े हुए हो, उसको विजन करने का, देखने का, उसकी तरफ मैक्सिमम अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एनर्जी, आत्मा का थोड़ा सा कनेक्शन उसकी तरफ रखने से ऑटोमेटिकली ये होता ही रहेगा। तो ऐसे स्थिति में आप रहेंगे तो ये वरदान का प्रैक्टिकलिटी आपकी जिंदगी में आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओम शांति।